हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एज एट फॉरेक्स एजुकेशन के इस ट्रेडिंग सेशन एंड एजुकेशनल कंटेंट सेशन में आप सभी साथियों का वेलकम है। आज एक बार फिर से आज हम हमारा सेकंड एपिसोड कंप्लीट करेंगे और उसमें देखेंगे क्या एक्चुअली हम उसके अंदर कर सकते हैं। बट उससे पहले हम आज की जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसको एक बार नज़र डालेंगे उसके ऊपर। और उसके बाद फिर हम हमारे एजुकेशन कंटेंट की तरफ चलेंगे कि हमको किस तरह से आज मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, कहाँ हमारी एंट्री हो सकती है, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लें। फिर हम हमारा फोकस हमारे एजुकेशन कंटेंट की तरफ करेंगे। तो मैं इमीडिएट आप सब साथियों को लेकर के चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। जस्ट अ सेकेंड। हमने आज हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए हमने आज जो टारगेट्स दिए थे या जो हमने उनको इस बारे में बताया था उससे रिलेटेड सबसे पहले बताना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो टारगेट्स थे हमारे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। बट चूंकि अब मार्केट मेनली स्टार्ट हुआ है उसके पहले ही हमारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। पर फिर भी यहाँ पे अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो हम उसका किस तरह से हिस्सा बन सकते हैं, हम उसके बारे में आप लोगों को एक प्लान बता देंगे। तो सबसे पहले जिन साथियों ने लास्ट वेबिनार अटेंड किया था वहाँ हमने आपको दो ट्रेड्स दिया था। एक हमने आपको ट्रेड दिया था समवेयर अराउंड हियर और एक ट्रेड हमने आपको दिया था 98 के आसपास यहाँ पे। तो ये वाला ट्रेड का तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। बट ये वाली ट्रेड हमारी जो है यहाँ से, क्योंकि जैसा कि हमने उस वेबिनार में कहा था कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता भी है ये वाला, तो सेकंड अटेम्प्ट में आप उस स्टॉप लॉस की भी रिकवरी कर लेंगे। सबसे पहले तो आपकी रिकवरी होगी और फिर मार्केट कंटिन्यू चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं 98 का प्राइस हमने आपको दिया था, तो 98 के प्राइस से मार्केट 2520 तक मार्केट यहाँ पर आ चुकी है। मतलब ऑलरेडी 220 पिप का मूवमेंट मार्केट हमको दे चुकी है यहाँ से। तो अगर हम बात करें तो 50 पिप का स्टॉप लॉस हमने पहले बुक किया, देन 220 पिप का हमने मूवमेंट दिया है, तो 170 पिप हम मार्केट में प्रॉफिट में है अभी हाल फिलहाल। इस तरीके से मार्केट में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो काम करता है। बट आज की जो मार्केट की फिलहाल की जो सिचुएशन है, मैं मार्केट को इस तरह से देख रहा हूँ कि मार्केट जहां इमीडिएट अभी खड़ी हुई है जिस पर्टिकुलर प्लेस पे, ये पर्टिकुलर प्लेस से मार्केट अगर हमको बाउंस अप देती है, मतलब वहां से, इसमें एक मैं आपको लेवल बताता हूँ यहाँ पर। स्कैल्पिंग के प्रोस्पेक्ट से ये सिनेरियो है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। मेनली यहाँ पे मार्केट इस एरिया के अंदर जंप करे यहीं से इमीडिएट और यहाँ पे रिटेस्ट दे और फिर यहाँ से फर्दर अपसाइड मूवमेंट हो जाए और एटलीस्ट 2528 के प्राइस तक मार्केट यहाँ पर पहुंचे। ये हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, ट्रेड है। बट इसमें जो डिसिप्लिन का पार्ट है वो क्या है कि ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर इस सिनेरियो में, ये व्हाइट बॉक्स है जो यहाँ पे, ना कि जहाँ येलो एरो बना हुआ है इस प्लेस पे। ये अगर इस प्लेस पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज आपको 2520 पे मार्केट जो मिलेगी तो ये एक अच्छी ट्रेड आपको होगी और ये काफी अच्छे से मार्केट में आपको प्रॉफिट दे सकती है। जो जिसमें हमारा जो सीनेरियो बनेगा ट्रेड का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, नियर अबाउट 50 पिप का स्टॉप लॉस एंड 200 पिप का, सॉरी 100 पिप के आसपास का टीपी रहेगा, तो 1:2 का ये ट्रेड आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड के अंदर फिलहाल के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस वेबिनार में इस बात को बताया था कि मार्केट में दो तरह से हम दो पेयर में काम करते हैं, और जो कि दोनों वोलेटाइल पेयर है। जनरली आदमी इसमें काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि इनकी वोलेटिलिटी बहुत हाई होने की वजह से यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी पे शिफ्ट रहते हैं। बट वो पूरा पूरा दिन कोई खास मूवमेंट नहीं करते, और चूंकि हम जिस पैटर्न पे काम करते हैं जो कि आगे के आने वाले अपकमिंग वेबिनार्स में आप देखेंगे, तो वो वेबिनार्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मार्केट है क्या और जो हमारा नजरिया था वो किस तरह का नजरिया है। जब आपको इसकी हकीकत से आमना सामना होगा तब आपको एक बिलीव भी बिल्डअप होगा, एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा।
कि हाँ मार्केट में अगर काम करना है तो इन तरीके के साथ काम किया जा सकता है। बाकी आपने मैक्सिमम बहुत सारे तरीके आपने देखे हैं मार्केट में, यूट्यूब्स पे आपने फ्री में देखा होगा, कोई बहुत सारी चीज़ें देखी होगी आपने, मैं नहीं जानता उस बारे में, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा। बट जो हमारे पास जो तरीका है वो सबसे बेहतरीन, और मतलब इसके बाद मार्केट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं रह जाती कि यहाँ पे आने के बाद कि मार्केट में कुछ और भी है क्या जिसे जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं होता, मार्केट बहुत ही अल्टीमेट इसके बाद रिजल्ट देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आज का जो 100 पिप का टारगेट था वो भी इवन यहाँ पे पास हो गया। और मे भी पॉसिबल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे पास में अगला प्लान भी रेडी है कि शाम को मार्केट क्या करेगी, बट वो हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए प्लान है कि मार्केट यहाँ से फर्दर या अपसाइड मूवमेंट जाएगी या यहाँ से गिरेगी, है ना। अब जनरल आदमी तो यहाँ ये देख सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो मार्केट गिरेगी, तो ठीक है, तो गिर जाती है तो अलग बात है। बट जो सीन है वो मार्केट का थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। खैर हम उस पर बात नहीं करते, हम अभी की फिलहाल पे बात करते हैं कि फॉर द डे, फॉर द सेशन जहां आप अभी आए हैं, तो अगर मार्केट आपको थोड़ी देर में यहाँ से यहाँ मिलती है, हमारे पास में हमारा जो अलर्ट चैनल है, क्योंकि खैर आप लोगों को वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो प्रीमियम का पार्ट है, जिसमें मार्केट हमें बता देती है कि आपके प्राइस पर मार्केट आ चुकी है, जिसे उस पर टाइम पे अलर्ट आपको मिल जाता है, एक्यूरेट टाइम पे मिलता है जिस समय मार्केट होती है। इसके बारे में हम आज के टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। और उसी के साथ आप सही प्राइस पे एंट्री लेने में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में ये बहुत जरूरी है कि जब आप मार्केट में एंटर करें तो सही प्राइस पे आपकी एंट्री रहे, ना कि आप कोई गलत ट्रेड में ट्रैप हो। ओके, तो ये फॉर द सेशन, ये हमारे पास में एक ट्रेड आइडिया है आपके लिए। और याद रखिए, कोई भी साथी अनवांटेड रिस्क ना ले। इसलिए ना ले अनवांटेड रिस्क क्योंकि मार्केट में जो चीज प्रॉफिटेबल रखती है वो होता है आरआर। आरआर का मतलब होता है रिस्क टू रिवार्ड, जो कि आज का हमारा एजुकेशन कंटेंट भी है, हम उसके अंदर भी आपको इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो वो चीज क्या करती है, आपको लॉस में भी प्रॉफिट में रखती है। मेरे वर्ड को दोबारा सुनिए, लॉस में भी प्रॉफिट में रखती है, ये सिनेरियो उसका रहता है। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए आप कोई भी अनवांटेड ट्रेड्स या ओवर रिस्किंग के हम यहाँ पे हमको ट्रेड मिली है तो हम यहाँ पे पूरा अकाउंट जो है पूरा ट्रेड पे लगा दे, पूरा रिस्क पे डाल दे, ऐसा नहीं करना है। इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है, अपने अकाउंट के प्रति ईमानदार रहना है और उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। क्योंकि मार्केट में जो आपका कैपिटल होता है वही आपका सब कुछ है, वही आपकी लाइफ है। अगर आपका कैपिटल सही सलामत है तो आए हुए लॉस को, जो लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जा सकता है। बट कैपिटल ही अगर खत्म हो गया मार्केट से, तो फिर आपका मार्केट में रिकवरी करना या उस लॉस से वापस से प्रॉब्लम से निपट पाना, ये फिर संभव नहीं होता, क्योंकि आदमी फिर मार्केट से आउट हो जाता है और परमानेंटली मार्केट में हमेशा के लिए लॉस बुक कर लेता है। तो इसके लिए जो कैपिटल है वही आपकी लाइफ है मार्केट में। तो कैपिटल का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि हमेशा कोई गलत कदम ना उठाए मार्केट में जिसकी वजह से हमारे कैपिटल में मेजर लॉस हो ज्यादातर। एक एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क और एक होता है अनवांटेड रिस्क। तो अनवांटेड रिस्क हमको नहीं लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि हाँ अगर मार्केट में ये सिनेरियो नहीं बना तो हम यहाँ पर इस सिनेरियो के तहत अ, हम या तो ट्रेड ही नहीं करेंगे, या मार्केट में सिनेरियो बन गया और थोड़ा अपसाइड मूवमेंट जाकर के, सपोज मान लेते हैं कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट गई और देन हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया इस तरीके से, तो इट्स ओके विद दिस स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस आपको लगेगा तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको इसको रिकवर भी करके देंगे। तो इसके लिए स्टॉप लॉस से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा आज का ट्रेड आइडिया। देखते हैं अभी सेशंस में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की साइकोलॉजी ये भी रहती है मार्केट में कि बस हमने चार्ट ओपन करा है तो हमको ट्रेड्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप एक डिसिप्लिन भी सीखे हमारे सिस्टम में, अगर आप यहाँ का देख रहे हैं इस सिस्टम को तो एक डिसिप्लिन को भी समझिए कि मार्केट में आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि किस प्राइस पे आप बाय करेंगे, किस प्राइस पे आप सेल करेंगे, और क्या मार्केट पर्टिकुलर एट डेट टाइम उस प्राइस पर है या नहीं। अगर है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इस तरीके से ट्रेडिंग में एक डिसिप्लिन पहली स्टेज पे क्रिएट होता है। पर ज्यादातर साथी जैसे मॉर्निंग हुई, सुबह उठा, अपना मोबाइल उठाया या अपना लैपटॉप चालू किया, देखा मार्केट का है और फटाक से ट्रेड लगा दी। मतलब आप ये देखें कि देखते ही जैसे ही चार्ट को देखते हैं तुरंत ट्रेड नजर आ जाती है। ये क्या सिस्टम हो, क्या लॉजिक है उसके पीछे, है ना, उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं। बट यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि आप इस तरह की ट्रेड में ना ट्रैप हो, मार्केट में एक बढ़िया ट्रेड को आप फाइंड आउट करें और उसी के साथ आप ट्रेड करें। तो मेरा जो ट्रेड का प्लान है वो फिलहाल
ये वाला प्लान है जो आपको मैंने शेयर किया। अब देखते हैं क्या सिनेरियो इसमें बनता है। तो चलते हैं हम हमारे अब एजुकेशनल कंटेंट की तरफ, और आपको मार्केट की कुछ ऐसी हकीकतों से सामना कराते हैं जिससे कि शायद आप जानते भी होंगे, या थोड़ा बहुत जानते होंगे, या बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो उस पर हम चलते हैं। जस्ट सेकेंड। देखिए, तो सबसे पहले आज फिर से एक बार वेलकम है आप सभी साथियों का हमारे इस एजेड फॉरेक्स एजुकेशन के ट्रेडिंग सेशन एजुकेशनल कंटेंट में, जिसमें आज हम कवर करेंगे हमारा एपिसोड नंबर 2, जिसमें हमारी जो मेनली फोकस रहेगा वो रहेगा, सॉरी, हाउ सिग्नल चैनल वर्क्स। तो हम इसके बारे में हम बात करेंगे कि सिग्नल चैनल क्या होता है, और इसके अंदर किसी ने कुछ एक सवाल भी किया था लास्ट वेबिनार में। तो हमने कहा था कि आपको हम इस सवाल का जवाब नेक्स्ट वेबिनार में देंगे। तो अगर आप चाहें तो, मुझे याद नहीं है किसने वो सवाल किया था, अगर वो यहाँ पे अवेलेबल है तो वो सवाल दोबारा से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट पहले मैं मेरी अपनी बात रखता हूँ, फिर लास्ट में आप सभी लोगों के सवाल लिए जाएंगे और उसका आंसर किया जाएगा। तो देखिए, सिग्नल चैनल एक्चुअली क्या होता है। हाउ सिग्नल चैनल वर्क्स। मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल आपको बना करके दे रहा हूँ, और इसे हम चार्ट्स पे भी देखेंगे, और इसे हम टेक्निकली भी समझेंगे। और क्या आप अपने माइंड से, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे फैसला कीजिएगा कि क्या ये एग्जैक्टली काम करेगा ये बात या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पे, मैं थोड़ा टाइप करता हूँ एग्जाम्पल। सपोज मान लेते हैं हम एक गोल्ड का ही सिग्नल ले लेते हैं। एक से यूएसडी बाय करना है एग्जाम्पल के लिए। हमें एग्जाम्पल ये डाल रहा हूँ मैं प्राइस यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं कि 2500 हमको बाय करना है, जिसमें TP1 लिया गया है 2502, विच इज नियर अबाउट 20 pips। देन TP1, सॉरी TP2 2505, जो कि दूर है 50 pips फ्रॉम द टारगेट। एंड देन TP3 2510, जो कि है 100 पिप का टारगेट। एंड देन इसका स्टॉप लॉस है 2490, जो कि है 100 पिप्स। जिसमें जो जनरली इस तरह का सिग्नल मिलता है आपको, जो भी टेलीग्राम की सिग्नल चैनल्स हैं वो इस तरह का सिग्नल आपको प्रोवाइड करती हैं, और मार्केट में आपको बताती हैं कि आपको क्या करना है, जिसमें ये वाला पार्ट आपको बाद में दिखाया जाता है। ये वाला part, कि हमारा TP1 हिट हो गया, TP2 हिट हो गया, TP3 हिट हो गया। अब 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए, यहाँ पर इसे हम कैलकुलेशन वाइज भी समझते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन वाइज हम समझते हैं कि सपोज किसी शख्स ने, हम इसे ज्यादा लंबे फिगर्स में नहीं, शॉर्ट फिगर में ही लेते हैं, कि TP1 में 1 पिप इज इक्वल टू $1। $1 कब बनेगा? जब लोड साइज रहेगी 0.10 की। 0.10 की अगर आप लोड साइज लगाएंगे तो 1 पिप इज इक्वल टू $1। तो अगर 20 पिप मार्केट चली तो $20 आपको मिलेगा। 50 पिप मार्केट आपको चली तो 50 पिप का डॉलर का आपको प्रॉफिट होगा। और 100 पिप अगर आपको चली तो $100 का मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा तो $100 का आपको स्टॉप लॉस जाएगा। ये आपके
नंबर्स हैं डॉलर में, कि आपको जो इनकम होगी वो किस तरह से इनकम होगी, इस तरीके से कि अगर आपका बंदे का सिग्नल हिट हुआ तो TP1 हिट हुआ, तो आपको पहले टीपी पे $20, दूसरे टीपी पे $50 और तीसरे टीपी पे $100 आपको मिलेगा। तो एक जनरल पब्लिक यहाँ पर समझती है कि यार ये सिग्नल चैनल अच्छा है, क्योंकि समटाइम वो रिपोर्ट पेश करते हैं आपके सामने। क्या रिपोर्ट पेश करते हैं? वीकली। वीकली रिपोर्ट आपके सामने आती है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, 1 वीक रिपोर्ट इज इक्वल टू 2500 पिप्स गिवन। इस तरीके से आपने देखा होगा, क्योंकि आप सभी साथी यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, और जो नहीं है उनके लिए, उन्होंने भी अभी अगर कभी चैनल देखा हो तो उनको दिखा होगा कि 1 वीक का रिपोर्ट क्या, कि 2500 पिप है, और 2500 पिप को अगर मैं यहाँ पर 2500 वो मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं यहाँ पे 0.1 की लॉट से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो इज इक्वल टू $2500 मुझे मिल जाते हैं यहाँ पर। यार ये तो बड़ा आसान काम है, क्या $2500 मिल रहे हैं, एक अगर इसकी सिग्नल ज्वाइन कर ली तो मैं तो एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे लाखों रुपए में कमा लूंगा। ये एक बंदा इस तरीके से मार्केट में प्लान करता है। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये कितनी फेक होती है, कितनी रियल होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस चीज को समझते हैं कि ये जो आपको पिप दिखाए जा रहे हैं, 20 पिप, 50 पिप, 100 पिप, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि किसी बंदे का यहाँ पर 50 पिप का स्टॉप लॉस आया, मतलब रिपोर्ट कैसे, सॉरी 50 पिप का टारगेट आया। तो 50 पिप का टारगेट आया तो बंदे को मिल गया $50, तो उसने अपना काउंट पिप में काउंट करके भेजा आपको 50 पिप्स। बट जब, अब आप ये मान करके चलो, सबसे पहले इसे मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बट पहले हम ये वाला सिनेरियो कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर इसके साथ हम अकाउंट मैनेजमेंट के भी डिस्कशन करेंगे। और फिर आपको लास्ट में एक अकाउंट से रिलेटेड जो एक मिथ है उसके बारे में भी आपको एक क्लू बताऊंगा मैं, जिससे आप खुद फैसला कर सकेंगे कि आपको कितने कैपिटल का अकाउंट मार्केट में चालू करना चाहिए यहाँ पे। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं पहले, कि 50 पिप का आपको यहाँ पर बताया जा रहा है सिनेरियो, कि 50 पिप हमारा पास हुआ। मान लेते हैं कि इस तरीके 10 ट्रेड उन्होंने दिए, सेम एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं कि 10 ट्रेड, क्योंकि हमें 10 सिग्नल तो बना नहीं सकता है ना यहाँ पे बताने के लिए, समझ समझ लीजिए कि आप 10 ही सिग्नल, 10 ही सिग्नल कुछ इसी तरीके से आए हैं, TP1, TP2, TP3, और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, सबका TP2, किसी का TP3 और किसी का TP1 हिट हुआ। ओके, तो 10 सिग्नल में ओवरऑल एक समझने के लिए हम यहाँ ले लेते हैं एवरेज के, हम ले लेते हैं 3 सिग्नल, हम 20 पिप के ले लेते हैं कि 3 पिप के 20 सिग्नल हिट हुए यहाँ पे। तो 20 पिप इंटू 3 सिग्नल, 20 पिप इंटू 3 इज इक्वल टू 60 पिप, एक आया। और हम यहाँ पे 5 सिग्नल हम ले लेते हैं यहाँ पे 2500, 50 पिप वाले। तो 5 सिग्नल हमारे, मतलब जो भी सिग्नल चैनल आपको मिली है, तो 50 पिप इंटू 5, तो ये यहाँ पर हो गए आपके 250 पिप्स। ठीक है, एक सिग्नल हम ले लेते हैं इनका 100 पिप का, 100 पिप का सिग्नल, 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे, और इसमें आप बंदे को मिले 100 पिप का टारगेट पूरा लगा। ओके, 100 पिप का टारगेट पूरा लगा, 100 पिप। और एक सिग्नल ले लेते हैं जिसका स्टॉप लॉस लगा, जो कि मार्केट में कॉमन है कि यार यार हमने 10 सिग्नल दिए थे, 9 के टारगेट लगे और एक का स्टॉप लॉस लगा। ओके, तो हम इतना एक्यूरेसी ले रहे हैं कि एक सिग्नल ही हम इनका स्टॉप लॉस का ले रहे हैं, जिससे ज्यादा के स्टॉप लॉस हम ले भी नहीं रहे। तो 1 SL, तो 1 SL यहाँ पे लगा, 1 SL तो इज इक्वल टू 100 पिप लॉस यहाँ पर हुआ। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे पॉजिटिव पिप यहाँ पे। तो पॉजिटिव पिप हमको कितने मिले? तो पॉजिटिव पिप हमको मिले यहाँ पे
20 पिप के 3 सिग्नल, 50 पिप के 5 सिग्नल और 100 पिप का एक सिग्नल पूरा पूरा हिट गया। तो ये हो गया 100, 250, 350 और 60, तो ये हो गया 410 पिप। ओके, तो यहाँ एक आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव रेशो 410 पिप आपको पॉजिटिव मिले। बट एक पिप का एक एसएल भी लगा है, तो उसमें से हम एक एसएल भी माइनस करेंगे, तो -100 पिप हम इसमें से माइनस करेंगे। तो ओवरऑल फिगर आया यहाँ पर कितना, ओवरऑल फिगर यहाँ पर आया आपको 310 पिप। ये एक बंदा कैलकुलेट करता है कि 310 पिप का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। पर क्या एग्जैक्टली 310 पिप का प्रॉफिट होता है यहाँ पर, समझने वाली बात ये है। ये मैंने बिल्कुल पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई है, हमने 10 सिग्नल के अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट किया है और इस सिनेरियो को हमने दिया है। तो 310 पिप की रिपोर्ट मार्केट में पेश कर दी जाएगी आपके सामने कि ये 310 पिप हमने दिए हैं। बट आप अगर इसको लिटरली जब यूज करने जाएंगे अपने सिस्टम पे, अपने अकाउंट पे, तो शायद आप देखेंगे आप 310 पिप के प्रॉफिट में नहीं, आप नियर अबाउट मोर देन 200 पिप के आसपास आप लॉस में रहेंगे। मतलब ये 310 तो गए गए और इसके अंदर भी आप माइनस में रहेंगे। वो कैसे? क्योंकि आपको सिर्फ जो सिग्नल चैनल प्रोवाइडर होते हैं, जैसे ही उनका ये टारगेट आता है, 20 पिप का टारगेट आया, उसके बाद वो इस बात पे से फोकस आपका हटा देते हैं, या इवन नए लोगों को पता भी नहीं होता, खास करके बिगिनर के साथ में प्रॉब्लम होती है कि ये जो स्टॉप लॉस इन्होंने दिया था ये 100 पिप का था। मतलब कि 20 पिप का एक एक ही सिग्नल की, आप इस पर्टिकुलर खाली सिंगल सिग्नल की मैं बात करूं, तो जब पहला सिग्नल हिट हुआ और TP2 हिट हुआ, सॉरी TP1 हिट हुआ, तो TP1 का जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला, टीपी वन में टीपी वन में आपको निकला 20 का प्रॉफिट एंड 100 का लॉस, लॉस ऑफ $100। तो ओवरऑल आप -$80 में खड़े हुए हैं। माइनस जो है ओवरऑल जो निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पे $80 का लॉस। ये सीन बनेगा। तो अब बंदा यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखा रहा है, वो शख्स, कि मैंने 20 पिप दिया, मेरा 20 पिप आया, तो वहां पे आपको 100 का प्रॉफिट, 20 पिप का आपको प्रॉफिट हुआ, बट एक्चुअली में उसको, या यूं कहे $20 का उसको प्रॉफिट हुआ, बट एक्चुअली में उसको -$80 का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि उसका बाकी के जो TP2 TP3 थे वो आने से पहले मार्केट एसएल खा गई। TP2 या TP3 आने से पहले वो एसएल हिट हो गया, तो जो एसएल हिट हुआ वो 100 पिप का था, तो 120 आपने कमाए, 20 में से आपके $100 चले गए, तो आपके पास क्या बचेगा, -80 ही तो होगा ना, क्योंकि आपके पास 20 आए थे और 80 चले गए, आप $100 का लॉस लग गया आपको। तो क्या हुआ वहां पे, आपको मार्केट में -$80 आपको मिला। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन अगर निकालेंगे यहाँ पर, कि जब जब एसएल हिट होता है, अगर TP1 हिट होने के बाद एसएल हिट होता है, तो वो लोग इसको काउंट नहीं करते हैं, वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमने इतने पिप दिए, मतलब जस्ट लाइक दिस, वो दिखाएंगे ये यहाँ पे इस तरीके से और बताएंगे ये 2500 पिप है, बट एक्चुअली में वो 2500 पिप नहीं, वो यहाँ पर इतने लॉस में होता है बंदा। इसी तरीके से तो इन 10 सिग्नल का, अगर मैं आपको यहाँ पे उन उन प्राइजेस के बारे में बात करूं कि TP1 हिट यहाँ पे कितने हुए, 3 हिट हुए हैं, तो समझने के लिए, तो 3 हिट हुए हैं, तो मतलब TP1 ही हिट हुआ 3 सिग्नल का। तो उनका दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू क्या है कि 3 सिग्नल का 3 बार 100 पिप का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कुछ इस तरीके से, 3 में से 2 के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो 200 का लॉस हुआ है, 200 लॉस ऑफ एसएल, क्योंकि एसएल हिट हुआ है, -3 के TP लगे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझिए, 80 इंटू 3 कर लो आप इसको, तो 80 × 3 सिंपल, 80 × 3, 80 × 3 इज इक्वल टू आपका हो गया 240।
240 का ओवरऑल लॉस हुआ है, जिसमें से आपको ये बताया जा रहा है, मतलब 240 ओवरऑल लॉस यहाँ पर, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने जो इक्वेशन बनाई है यहाँ पर, ये वाली -$80, क्योंकि इसको एक हमने एग्जांपल लिया है, तो इस अगर 3 सिग्नल का अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वहां पे 3 बार उन्होंने -$80 लॉस किया है। तो जहां पे वो 60 प्रॉफिट में दिखा रहे हैं, मतलब $60 प्रॉफिट में दिखा रहे हैं, वही बंदा $240 के लॉस में है उस जगह, क्योंकि उसने जो 60 कमाया था वो उसका ऑलरेडी जा चुका है, और बाकी के ओवरऑल रिजल्ट की वजह से जो TP2 और TP3 हिट नहीं हुए उसकी वजह से 240 के वो लॉस में है। इसी तरह से यहाँ पे आप 50 की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप 100 की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ पर। कि आप यहाँ पर ये देखें कि 3 टारगेट आपको दिए हैं, TP1, TP2, TP3, पर उन सबका एसएल कॉमन है जो कि एक ही है। तो इस तरह से मार्केट में स्कैम होता है कि बंदा सिग्नल चैनल यूज करने के बावजूद भी, प्रॉफिट करने के बाद भी लॉस में ही खड़ा रहता है, और फिर उसे समझ नहीं आता कि यार बंदा तो रिपोर्ट तो 2500 पिप की भेज रहा है और मेरा अकाउंट लॉस में है, ये क्यों समझ में नहीं आ रही बात। और ये उसको ये कैलकुलेशन कभी भी समझ में नहीं आता, और सिग्नल चैनल वाले इस बात को वो अपना इतना प्रमोशन करते हैं, इतना प्रमोशन करते हैं कि बंदा वो सच्चाई से अवगत ही नहीं रहता है। क्या मैंने सारे सिग्नल लगाए, और इसमें भी एक ब्लंडर तो ये होता है कि जब सिग्नल आप वो बना के देता है, जब वो आपको मिलता है, फिर आप उस, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो भी बंदा एकदम चौबीसों घंटे चार्ट पे आंखें गड़ा करके बैठा हो, ये भी जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम मौजूद रहे। तो जब आपको वो मिला, जब आपने उसको देखा, तब आपने उसको लगाया, तो पता क्या चल रहा है कि वो मार्केट ऑलरेडी TP1 से 2 या 3 पिप की दूरी पे है। अब आपने इमरजेंसी में 2 से 3 पिप की दूरी पे आपने लगाया, आपने 3 पिप लिया, उसने रिपोर्ट डाल दी TP1 हिट, और वहां से मार्केट रिवर्स हो गई 100 पिप एसएल खाने के लिए। तो आपका और 100 तो ये और 17 पिप वो, तो 117 पिप का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उस जगह, क्योंकि आप तो एसएल वही लगाओगे ना जो आपको दिया हुआ है वहां पर। तो उस बंदे का TP1 हिट होता है, बट आपका $117 लॉस हो जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, क्योंकि आप TP2 के लिए वहां बैठ जाते हैं। तो ये जो सिग्नल चैनल जितनी भी होती है, ये मेरी नजर में पूरी तरह से ओवरऑल स्कैम है, क्योंकि टेक्निकली सिग्नल नहीं बनाया जा सकता। तो अब उसे बनाया जा सकता है या नहीं, उसके लिए हमको चार्ट पे चलना होगा। तो मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस बात को समझ लिए, मेरी इस बात से सहमत है जो मैंने आपको यहाँ बताया? क्या ये सिग्नल चैनल का स्कैम आपको पकड़ में आया यहाँ पर, जो नए साथी है खास करके? देखिए, आपकी एक्टिविटी हमने लास्ट वेबिनार में कहा था, आपकी एक्टिविटी बताएंगे तो हमको और अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सभी साथियों के अच्छे रिस्पॉन्स है, थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये बात समझ में आई है, तो अब इसे हम टेक्निकली भी देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए, गुलाब सर ने एक अच्छी बात कही है कि ऑल सिग्नल चैनल अकाउंट मैनेजमेंट आर टोटली स्कैम, उस स्कैम के बारे में भी हम बात करेंगे। बट देखिए, हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम का जो टाइटल रखा है, क्या रखा है? फॉरेक्स ट्रेडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो इस अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो ये अवेयरनेस ही है, इसकी पूरी सीरीज है। आप अगर चाहें तो अपने फ्रेंड्स को हमारा यूट्यूब चैनल बता सकते हैं, इसमें एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और ऐसी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होने वाली है फ्यूचर में, जिसमें आपको कोई भी नया साथी आएगा तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं पूरे गर्व के साथ, पूरे फक्र के साथ, कि आपको अगर सही फॉरेक्स के बारे में समझना है तो ये चैनल है AZ फॉरेक्स एजुकेशन की, मिस्टर जुबेर शेख इसको चलाते हैं, जो कि इंदौर से है। और आप यहाँ पे जाकर के रियलिटी को देखें और फैसला उन पर छोड़ दें कि वो इस प्रोग्राम को देखने के बाद उसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं, ये उनके ऊपर नजरिया है। तो मेरा इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि आप अगर प्रमोट करेंगे तो काफी अच्छा लोगों तक हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम का मिशन हमने उठाया है, वो आप भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर के इससे क्या पता चला, इस पूरे जो मैंने प्रोग्राम अभी आपको बताया, कि जितनी भी सिग्नल चैनल है वो एक तरह का स्कैम है। तो कोई भी सिग्नल चैनल मार्केट में सक्सेस नहीं है, मतलब कि कोई भी बंदा अगर ये प्लान करता है कि यार कोई अच्छा सिग्नल चैनल मुझे मिल जाए तो मैं ऐसा कर लूं, तो वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकता। और साथ में इसके अंदर ऊपर एक चीज आती है जो कि आती है डिपेंडेंसी, कि बंदा डिपेंडेंट ही रहता है। सिग्नल चैनल आप लोगों को एक तरीके से क्या बनाता है, एक अक्षय कुमार की एक पिक्चर थी जिसका नाम था मूवी हॉलीडे।
हॉलीडे के अंदर कुछ स्लीपर सेल्स के बारे में बताया गया था कि उन्हें जब ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं तभी वो एक्टिवेट होते हैं, जब ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तब वो कुछ नहीं करते हैं। तो इसी टाइप से अगर आप मूवी देख लेना कि ये पूरा डेफिनेशन के स्लीपर सेल का क्या मीनिंग है, तो जो भी इनके यूजर्स होते हैं वो स्लीपर सेल्स होते हैं कि जब उनको यहाँ पर सिग्नल दिया जाता है तो उनको स्लीपर सेल बन जाते हैं, एक्चुअली एक्टिवेट हो जाते हैं, ट्रेड वगैरह लगा देते हैं। और जब सिग्नल नहीं आता है तो वो क्या हो जाते हैं, मार्केट में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, मार्केट का कोई सीनियरियो नहीं है, मार्केट को समझते नहीं है, बस वो TP1 TP2 TP3 के स्कैम में इन्वॉल्व है। इस वजह से उनके साथ में ये लॉस हो जाता है और वो स्लीपर सेल बनकर के रह जाते हैं। सिग्नल आएगा तो ठीक, नहीं तो वो किसी और सिग्नल चैनल को अप्लाई कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि सिग्नल चैनल वाला 24 घंटे रहे ही सही अवेलेबल, उसकी भी जिंदगी में पर्सनल काम हो सकते हैं। तो इसलिए हमको कभी भी डिपेंडेंसी की तरफ नहीं आना है, इंडिपेंडेंट की तरफ आना है। और इंडिपेंडेंट का तरीका हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करते चले जाएंगे जैसे जैसे आप हमसे कनेक्ट होते जाएंगे मार्केट में। ठीक है सर, आप डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है और वो आपको ब्लॉक करके भाग जाते हैं। बिल्कुल सर, सही बात है। ठीक है, तो अब हम इस पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अब टेक्निकल की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, तो ये ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा, फिर मैं दोबारा बना नहीं पाऊंगा वे ड्राइंग, इसलिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ टेक्निकल्स की। देखिए, मार्केट में एक टेक्निकल की साइड से एक प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, लोगों की साइकोलॉजी में। और वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, खास करके नए साथियों के अंदर ये पाई जाती है कि सपोज मान लेते हैं ये कोई सब रेजिस्टेंस है और ये कोई सपोर्ट है। हमने लास्ट वेबिनार में पूछा था सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय और सेल का प्रोग्राम बनता है। तो अगर मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही चलना है तो मार्केट जब से चालू हुई है और जब तक ये मार्केट चलेगी, हालांकि ये पूरी जिंदगी भर हम बूढ़े हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे दुनिया से, बावजूद उसके भी मार्केट चलती रहेगी, इसका ऐसा सीन है। तो मार्केट पूरी जिंदगी फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही करना चाहिए। जब भी रेजिस्टेंस पे आए तो मार्केट में सेल कर देना चाहिए, जब भी सपोर्ट पे आए तो मार्केट में बाय कर देना चाहिए। इस तरह का मार्केट में हमेशा क्या करना चाहिए, इसी सिनेरियो को फॉलो करते रहना चाहिए और मार्केट में कमाते रहो, कुछ मत करो। एक पोजीशन सेल की लेके बैठो यहाँ से, एक पोजीशन बाय की लेके बैठो यहाँ से, फिर एक पोजीशन सेल की लेके बैठो यहाँ से, फिर एक पोजीशन बाय की लेके बैठो, कितना आसान हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर, है ना। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट का आप कोई भी स्ट्रक्चर उठा करके देखेंगे तो मार्केट पूरी तरह से डिफरेंट बिहेव करती है। अब मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। हम चार्ट पे चलते हैं। ये आ गए हम चार्ट पर। अब चार्ट पे मैं इसको क्लीन चार्ट करता हूँ सबसे पहले। अब मैं आपको पूरा, ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड के चार्ट की मैं पूरी लाइफ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये पूरा गोल्ड का चार्ट है, पूरी जिंदगी का, जब से गोल्ड चालू हुआ है तकरीबन 1833 से ये स्टार्ट हुआ है, 1833 से लगाकर तो ये आज जहाँ तक मार्केट चल रही है यहाँ तक। ठीक है, 200 साल पुराना तकरीबन चार्ट है ये, 200 साल की कहानी है इसकी। अगर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रही होती तो मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये सपोर्ट था यहाँ पे, तो मार्केट ने कभी भी इस रेजिस्टेंस के बाद अगर मार्केट ने यहाँ सेल लिया तो यहाँ आने के बाद इसी तरीके से चलते रहना था, यहाँ कभी भी फिर ब्रेकआउट नहीं आना था यहाँ पे कभी भी। और फिर अगर ब्रेकआउट आ भी गया तो फिर यहीं पे इसको चलते रहना चाहिए था, फिर कभी भी ये वाला ब्रेकआउट नहीं आना चाहिए था मार्केट में। ऐसा नहीं होना चाहिए था मार्केट के साथ, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम नहीं करती मार्केट। तो अब मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, जैसे कि हम, मतलब इससे चार्ट पे जाने से क्या पता चला, चार्ट पे जाने से ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट बिहेव नहीं करती। तो अब अगर हम यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे देखें यहाँ पे, तो मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है,
यहाँ मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इस वाले सिनेरियो का। ये वाला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इस माइनर से रेजिस्टेंस पे जब किसी शख्स ने देखा कि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पे आई है और अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आ रही है मार्केट, चलो सेल कर दो, रेजिस्टेंस पे आ रही है मार्केट में, सेल करो। तो मार्केट में उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या, मार्केट चली गई बाय इस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो अगर किसी ने, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, इसको आपको और क्लियर विजिबिलिटी मिलेगी, इसी पार्ट को हमने थोड़ा सा जूम कर लिया। अब किसी सिग्नल चैनल वाले ने अगर इस एरिया में यहाँ पे सिग्नल दिया सेल का कि TP1, और जैसे TP1 आया, हिट हुआ और मार्केट यहाँ से चली गई बाय की तरफ, तो उसका, उस सिग्नल का लॉजिक ही नहीं बनता कि वो क्यों यहाँ पर उसने, मतलब TP1 हिट करा दिया तो उसने तो TP1 की रिपोर्ट डाल दी, बाकी का 100 पिप का स्टॉप लॉस उसने जो रेजिस्टेंस के ऊपर वगैरह लिया होगा, वो खेल यहाँ पे खत्म हो गया बंदे का, वो उसको हो गया लॉस। बट वो इस लॉस के बारे में कभी भी नहीं बताएगा, वो सिर्फ इसके बारे में फोकस करेगा कि यहाँ पे TP1 हिट हमारा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जब अगर कोई शख्स, अगर जैसे सपोज मान लेते हैं हम कि कोई TP1 या TP2 या TP3 दे रहा है, तो वो मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच से गुजर गुजर रहा है। मिसाल के तौर पे ये वाला एक एग्जांपल हम ले यहाँ पे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मार्केट जैसे ही गिरी, बंदे ने सिग्नल डाल दिया यहाँ पे कि TP1, ये मैं TP1 की लाइन यहाँ अलग कर देता हूँ, इसको भी आप ध्यान से समझिए। TP1 ये सपोज मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 20 पिप, TP2 50 पिप और TP3 100 पिप। ये हो गया इसकी एंट्री से यहाँ से लगा के यहाँ तक का पूरे 3 टारगेट। बट सीन क्या बना, सीन यहाँ पर ये बना क्योंकि बंदा ये भूल ही गया है यहाँ पे कि ये कोई रेजिस्टेंस है जिससे मार्केट TP1, TP3 तो छोड़ो, TP1 भी ना हिट करेगी, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी और मार्केट गई भी सही रिवर्स इस पर्टिकुलर प्लेस पे। बट यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल दिया जा रहा है। तो इससे क्या पता चला, अगर ये चीज आपकी नॉलेज अगर आपके पास में होगी, तो सबसे बड़ा फायदा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो TP1 या TP2 या TP3 जो सिग्नल दिए जा रहे हैं, ये कोई टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे नहीं दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर्स है जिसमें 20 पिप, 50 पिप, 100 पिप, मार्केट में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस गारंटी नहीं है कि 100 पिप का ही आपको स्टॉप लॉस रखा जाए। मार्केट में आपके, अगर इसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम बात करें यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन, जो हमारे एजुकेशन है उस एजुकेशन के हिसाब से सपोज मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे बाय ले रहे हैं इस ट्रेड को, तो हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएट यहीं पर होगा इस पर्टिकुलर प्लेस पे, और यहाँ हमारी समवेयर अराउंड हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हम यहाँ से लगा के यहाँ तक का ये 100 पिप के आसपास का टारगेट हमने ले लिया और यहाँ पे 50 पिप का स्टॉप लॉस रख लिया। तो जब भी हमारा प्रॉफिट होगा वो एज कंपेरेटिव डबल होगा, और जब भी हमारा लॉस होगा वो कंपेरेटिवली छोटा होगा। मतलब मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में जो आपको TP1 TP2 दिए जा रहे हैं उसको भी नहीं पता कि बीच में उसके 100 पिप का जो जो TP2 का जो स्टॉप लॉस लगा है या TP3 का जो स्टॉप लॉस लगा है, वो किस सपोर्ट रेजिस्टेंस की वजह से लगा है, तो वो पता उसको भी नहीं है। तो आप लोगों आज अगर ये पता चल गया तो आप ये समझ लीजिए कि जो सिग्नल चैनल आपको दे रहा है वो टेक्निकल एनालिसिस की बिहाफ पे नहीं दे रहा है, वो खाली नंबर्स पे दे रहा है, और क्या पता वो कौन इंसान है उधर से जो इस तरह के सिग्नल दे रहा है, आप उसे जानते भी नहीं हो पर भी उसे सब्सक्राइब भी करते हैं। एक डिपेंडेंसी के साथ कि अच्छा काम है, कहाँ इतने एजुकेशन लेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, चलो सिंपल सा काम है, सिग्नल आएगा लगा लेंगे, स्लीपर सेल्स बन जाएंगे, और स्लीपर सेल बनने के बाद उसमें लॉस ही करना है वो भी, मतलब उसमें कुल मिलाकर नुकसान आप ही का है, उसका तो बंदे का नुकसान है ही नहीं। उसके बारे में भी हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितने बीच में आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसी बंदे ने बाय का सिग्नल दिया, क्योंकि जनरली तो ये होता है ना, आप भी साइकोलॉजी को मानते हैं, मार्केट गिरा तो बंदे बताते हैं कि मार्केट उठेगी अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मान लो थोड़ा बहुत टेक्निकल अगर लगा भी लिया कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था या सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस अप लेगी, पर मार्केट ने उल्टा ब्रेकआउट करके नीचे चली गई, तो वो यहाँ से और बाय के सिग्नल दे रहा है, मार्केट और नीचे जा रही है, वो और बाय के सिग्नल दे रहा है, मार्केट और नीचे चली जा रही है। तो धड़ाधड़ आपके TP1 TP2 TP3 $300 का हर ट्रेड में लॉस होते चला जा रहा है। और वो थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, जैसे ये छोटा सा 20 पिप का प्रॉफिट आया,
TP1 हिट, TP1 हिट, TP1 हिट, ये करा करा करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और पब्लिक को भी क्योंकि ये सच्चाई पता ही नहीं है, किसी ने आज तक बताई ही नहीं है इतना डिटेल में, इसलिए उन्हें भी नहीं पता तो इसको जानने कैसे। तो आप ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी इस प्रोग्राम के बाद, तो आई होप आप सब लोग इसको अपने ऐसे ट्रेडर साथियों को जो कि इस स्कैम में पढ़ रहे हैं उनको आप रिकमेंड जरूर करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को समझना है। अब इसी के बाद हम बात करते हैं सिग्नल अकाउंट मैनेजर की। अकाउंट मैनेजर, हम उस स्क्रीन पे जाने के बजाय हम यहीं पे थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अकाउंट मैनेजर की जो सिचुएशंस रहती है, वो क्या करते हैं, वो जब बंदे का सिग्नल से काम नहीं चलता है तो फिर बंदा क्या बताता है, क्या एक काम करते हैं, ये अकाउंट मैनेजर, क्योंकि वो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा होता है बड़े बड़े बार बार, अरे आज इसने अकाउंट डबल कर दिया, अरे इसने 3 ट्रेड में अकाउंट डबल कर दिया, अरे इसने 5 ट्रेड में अकाउंट डबल कर दिया। इस तरह के बंदे की लालच से आंखें जो है एकदम चमक जाती हैं, अरे बोले क्या प्रॉफिट कर रहा है यार, इसको एक काम करता हूँ $5,000 का अकाउंट में इसको मैनेज करने को देता हूँ। आप ये देखना, जो आपका अकाउंट आपने दिया है वो कभी भी लौट करके वापस नहीं आया है। अगर आपने दिया है तो जितने भी यहाँ पे हैं, जितने भी ट्रेडिंग के जितने भी लोग हैं, वो आज तक उनका अकाउंट लोड करके नहीं आया। किसी का आया है लोड करके, तो बताओ मुझे यहाँ पे किसी का आया हो तो। शायद किसी का भी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अकाउंट मैनेजमेंट दो तरीके से किया जाता है। अकाउंट मैनेजमेंट में भी कोई लॉजिक नहीं होता। अकाउंट मैनेजमेंट में भी यहाँ पर दो पार्ट कुल बताए जाते हैं। यहाँ पे दो दो सिनेरियो होते हैं। एक तो सपोज मान लेते हैं 2 लोग हैं या 10 लोग हैं, उसके पास उसकी चैनल के अंदर एक तो लोग बार बार स्क्रीनशॉट इतने डालते हैं कि लोग उसके चैनल पे जुड़ जाते हैं। एक सेगमेंट है ये वाला बाय का, और एक सेगमेंट है ये वाला सेल का, कि एक में बाय लगाई जाती है, एक में सेल लगाई जाती है। अकाउंट मैनेजमेंट जो लोग करते हैं, क्योंकि एक तो वो आपको ब्लॉक करके भाग जाते हैं, उनके पास आपका कोई सोर्स नहीं होता, आप उनको मतलब पकड़ नहीं सकते, आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक उनके सिग्नल चैनल के स्क्रीनशॉट की बिहाफ पर ही बंदा क्या करता है, अपना अकाउंट का आईडी पासवर्ड उनको दे करके अपना अकाउंट मैनेज कराता है। और लगाते ही क्या होता है, जब वो अकाउंट उस पर लगाया जाता है आपके सिस्टम पे, तो ट्रेड कैसी लगाई जाती है, मान लीजिए $1,000 का अकाउंट है, या $200 का अकाउंट है, या $500 का अकाउंट है, तो उसके ऊपर इतनी बड़ी लोड साइज लगा दी जाती है, जिसके बारे में मेरा अगला टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, कि वो अकाउंट या तो डबल हो जाता है या फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इस बात से मतलब ही नहीं, क्योंकि आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। तो एक में तो वो लगा रहा है बाय, यहाँ पे जितनी ट्रेड लगेंगी बाय की लगेंगी, और इसमें जितनी ट्रेड लगेंगी वो सेल की ट्रेड लगेंगी। तो जिसमें प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं गोल्ड के अंदर ही उसने ट्रेड लगाया, एक में बाय लगाई एक में सेल लगाई, तो जिसका सपोज मान लेते हैं सेल का प्रॉफिट हो गया, तो सेल वाले का स्क्रीनशॉट उठा करके कहाँ दिखाता है, वो उसके टेलीग्राम चैनल के ऊपर पेस्ट कर देता है। पब्लिक इसको देखती है, उसने पीछे क्या कांड करा, यहाँ पे जो उसको लॉस हुआ, यहाँ पे जो उसको लॉस हुआ बाय में, वो वाले को उसको पता ही नहीं है। सिर्फ वो देखती है यार इसने आज भी प्रॉफिट करा, इसने कल भी प्रॉफिट करा, इसने परसों भी प्रॉफिट करा। इस तरीके से वो इसके स्कैम में ट्रैप होते हैं, और जब वो अपना अकाउंट इस बंदे को देते हैं, तो वो बंदा उसके अकाउंट में, अगर देखो किस्मत अच्छी रही तो जिसमें जिस दिन प्रॉफिट होना उस साइड लग गया अकाउंट, तो बहुत बढ़िया, आपको प्रॉफिट हो गया। बट अगले ही दिन वो एक बाय एक सेल लगा था, तो मार्केट मार्केट तो दोनों तरफ चलती ना, मार्केट बाय भी होती है, मार्केट सेल भी होती है, कभी एक ज्यादा बाय हो जाती है, कभी ज्यादा सेल हो जाती है। तो जिस साइड भी उसने अपनी प्लानिंग बनाई है बाय की साइड लगाने की या सेल की साइड लगाने की, उसमें से एक दिन मार्केट की वजह से बंदा ट्रैक हो जाता है और फंस जाता है मार्केट में। वो स्टॉप लॉस तो लगाते ही नहीं, और पूरा का पूरा लीवरेज जो है पूरा 100% यूज कर लेते हैं। तो इस 100% लीवरेज यूज करने की वजह से क्या सीन बन जाता है, मार्केट में बंदे को लॉस हो जाता है और उसका अकाउंट फिर जीरो हो जाता है। तो अकाउंट मैनेजमेंट भी ये काम इस तरीके से करते हैं, एक में बाय लगाते हैं एक में सेल लगाते हैं, और जिसमें प्रॉफिट होता है वही स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर करते हैं। और टेलीग्राम चैनल हो, सिग्नल चैनल, या कोई अकाउंट मैनेजमेंट, इन दोनों के अंदर एक बात कॉमन होती है, इनके फेक रिजल्ट की वजह से बंदे के पास में बहुत सारे यूजर्स होते हैं। सपोज मान लेते हैं कि किसी के पास में 1,000 यूजर है, जबकि आप अगर टेलीग्राम चैनल देखो तो कहीं ज्यादा मिलेंगे। मैं सिर्फ एक ही की बात कर रहा हूँ। ओनली 1,000 यूजर्स अगर उनके पास में है, चाहे वो सिग्नल चैनल वाले हो या अकाउंट मैनेजमेंट वाले हो, जिसमें से इसको अगर हम डिवाइड करें तो उन्होंने 500 500 पे कर लेते हैं डिवाइड, 500 में लगाया बाय और 500 में लगाया सेल। 500 लोगों के अकाउंट पे है ना, या 500 लोगों ने सिग्नल चैनल खरीदा
क्योंकि एक सिग्नल चैनल वाले के भी दो सिग्नल चैनल होते हैं। तो एक में वो बाय दे रहा होता है, एक में सेल दे रहा होता है, और वो दोनों कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अगर अक्सर सिग्नल चैनल के अंदर एक दूसरी चैनल की भी लिंक आती है। वो कैसे आती है? वो कोई अलग से कोई कंप्यूटर या रोबोट के थ्रू थोड़ी ना आती है। वो वही बंदे, अब वही उसी का एडमिन डालता है एज अ प्रमोशन लोगों को फेक करने के लिए, कि अगर आपको आज प्रॉफिट करना है तो गोल्ड का एसएलटीपी हमने हमारे प्रीमियम में डाला हुआ है, आप यहाँ से जो है इसको क्लिक करो और हमारा ये वाला चैनल ज्वाइन कर लो, तो आपको अच्छा सिग्नल मिलेगा। तो एक ही चैनल जो पे आपको जिसका आपने पेमेंट दिया है उसमें आपको बाय मिल रहा है, और जो आपने फ्री में ज्वाइन किया उसमें सेल मिल रहा है, और सेल वाला पास हो जाता है तो आपको लगता है कि काम करता हूँ मैं इसका भी सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। तो वही बंदा, मान लेते हैं कि 500 लोग, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, वो छोटी सी बात करता हूँ। 500, वो सिग्नल चैनल का प्राइस अगर 2,000 रुपए, मैं डॉलर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 2,000 रुपए है, रुपीज में है, और इस तरीके से 500 लोगों का उसके पास में पेमेंट है, तो ये पेमेंट हो जाता है 10 लाख रुपए। मतलब उसकी सिर्फ सिग्नल चैनल पे, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है कि क्यों वो दे रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई खबर नहीं है, TP1 TP2 TP3 का कोई सेंस नहीं है, जिसमें बंदा ओवरऑल लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस पे लॉस ही करता चला जा रहा है। वो बंदा, वो ये अकाउंट मैनेज जो ट्रेड करवाना, जो चैनल मतलब सिग्नल मांग रहा है, वो 2,000 रुपये उसको दिख रहे हैं। क्या 2,000 रुपये में तो सिग्नल मिल रहा, पूरे महीने की सर्विस मिल रही है। एक काम करते कर लेते हैं, तो वो इस सिग्नल चैनल में वो लॉस भी कर रहा है, क्योंकि टेक्निकली उसको प्रॉफिट हो नहीं रहा है। साथ में उसके पास में जिसका वो लिया वो कमा रहा है 10 लाख रुपए, ऐसे 500-500 लोगों से। और इसी तरीके से 500 लोगों के अकाउंट में बाय, 500 लोगों के अकाउंट में सेल जब उसने लगाई, तो 500 लोगों को प्रॉफिट किया, तो एक बड़ा प्रॉफिट डबल अकाउंट कर लिया। मान लेते कि उसने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट एक ही दिन में कर लिया इधर, और इधर 10 लाख रुपए का उसने बंदे ने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया यहाँ पे लोगों का। और इतने सारे लोगों को उसने आखिरी में फाइनली ब्लॉक कर दिया। और फिर अपना अगले दिन दोबारा से जो है कि प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालना शुरू, और बंदे का जो है कि खेल वहां पे उसका काम तो बन गया, पर जो उसकी ऑडियंस है, जो उसकी क्लाइंट्स हैं, वो किसी भी रूप में प्रॉफिट में नहीं है। तो ना अकाउंट मैनेजमेंट प्रॉफिट में होता है, ना ही आपका सिग्नल चैनल वाले कोई ऑडियंस जितनी भी होती है वो प्रॉफिट में होती है। इसलिए फॉरेक्स में जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उनका फोकस सबसे पहले तो इंडिपेंडेंसी पे है, साथ में लर्निंग पे होता है। और फिर वो चीज़ों को समझते हैं कि मार्केट में कब हमको ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किसी के चक्कर में नहीं आना है, और अपनी लर्निंग पे फोकस करते रहना चाहिए। बट लर्निंग प्लेटफॉर्म इज वेरी हार्ड। जो लर्न कराते हैं, जो आपको सिखाते हैं या सिखाना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस जो है कि बहुत मेहनती है। तो आदमी इतनी मेहनत से बचने के लिए इन इजी कॉन्सेप्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से कोई भी बंदा प्रॉफिट नहीं कर पाता, पर सिग्नल चैनल वालों की कमाई लाखों में होती है, एक छोटी सी अमाउंट रख करके। और ये 2,000 रुपये ऐसे कि आदमी अफोर्ड भी कर लेता है और भूल भी जाता है कि चलो ठीक है यार, 2,000 रुपये तो दिए थे, क्या करना अब इसका, क्या सीन, कुछ भी नहीं, इसका कुछ कर सकते नहीं, बात कर सकते नहीं, अपनी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है नहीं, चलो ठीक है काम करेंगे, अगली बार से सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो 2,000 में बंदा देकर के भूल जाता है, और उनके पास में नए नए क्लाइंट्स आते रहते हैं, और उनकी इनकम, ये मैंने खाली 2,000 रुपये की बताई है आपको, ये कोई 4,000 भी चार्ज कर रहा है, कोई 6,000 भी चार्ज कर रहा है। तो अलग अलग प्राइजेस के हिसाब से। और किसी एक क्लाइंट, मैंने खाली 1,000 क्लाइंट यहाँ पर लिए हैं, और क्लाइंट हो सकते हैं इनके 20-20 हज़ार भी हो, तो इनकम आप सोच सकते हैं कितनी तबीयत से इनकी बड़ी इनकम रहती है। पर वो इनकम में पूरे प्रॉफिटेबल सी वो फेक रिजल्ट दिखा करके लोगों को बेवकूफ बना करके कमा रहे हैं। जबकि एक ट्रेडर को ये चाहिए, जिसको कैरियर बनाना है, कि वो इनके चक्करों में ना फंसे, वो अपने तैयारी खुद करे, और खुद तैयारी करके सही और गलत का फैसला करे। और इससे आप ये भी पहचान कर सकते हैं कि जो भी ऑडियंस है जो इस तरह के ट्रैप में फंस रही है ना, उन्हें यहाँ पर ये चाहिए कि इस पूरा जो एंटायर मैंने सीन बताया है, इसको वो समझें, इसको देखें, और आइडेंटिफाई करें कि कौन रियल है कौन फेक है। मतलब मेरी नजर में तो आज के बाद आप साथियों में से किसी को भी सिग्नल चैनल पे ये ट्रस्ट नहीं होना चाहिए कि यार ये सिग्नल चैनल अच्छी है। अच्छा कोई भी नहीं है, वो सिर्फ एक सिग्नल चैनल बाय में बता रहे हैं, एक सिग्नल चैनल सेल में बता रहे हैं, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ से चलती है। मार्केट बाय भी दिखाती है, मार्केट सेल भी दिखाती है। तो समटाइम आपको लगेगा कि यार आज मेरे चैनल पे तो लॉस हो गया, उस चैनल पे मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वही सिग्नल जो आपको बाय का दिया था उसी बंदे ने दूसरे नाम से चैनल बना करके सेल का दिया है, और आप वहां पे ट्रैप हो जाएंगे, और उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मतलब एक ही इंसान दो बार एक ही आदमी के चंगुल में फंस जाता है, दो तरीके से। और ओवरऑल अगर निष्कर्ष निकाले तो सिग्नल पे प्रॉफिट होता ही नहीं, ये अभी आपने देख ही लिया हमारे प्रीवियस स्लाइड पे। तो प्रॉफिट तो उधर भी नहीं होना है, बस हमारा माइंड, हमारा ग्रीडी माइंड हमको ये मजबूर कर देता है कि काम करते हैं, चलो इस पे एक्टिविटी कुछ करके देख लेते हैं, जिसका रिजल्ट नहीं आता।
बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब आइंदा से इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पे हमको एक्टिविटी नहीं करना है। तो अब हम चलते हैं दोबारा से हमारे सोर्स की तरफ, और फिर आपको एक एक अकाउंट के बारे में बात बताते हैं जो ज़रूरी है। तो वापस से हम हमारे सोर्स की तरफ चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब ये देखिए, एक कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, लाइफ में बहुत काम आएगी। एक क्यूरी आती है हमारे पास में जनरली, कि कितने डॉलर का अकाउंट हमको मार्केट में चलाना चाहिए। एक क्यूरी हमारे पास में ये वाली जनरली आती है। आप लोगों के मन में भी सवाल होगा कि कितने डॉलर से हमको मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए, और क्या हम जो अकाउंट मैनेजमेंट देते हैं या सिग्नल चैनल्स लेते हैं, क्या वो इस अकाउंट पे काम कर सकेंगे। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो को। यहाँ पर ये देखिए, एक एग्जांपल समझिए। सपोज किसी शख्स के पास में $100 का अकाउंट है, $100 का अकाउंट है। तो वो सबसे जो छोटी लॉट है, वो उस पर क्या यूज कर सकता है। छोटी लॉट पे सबसे छोटी लॉट आती है 0.01 की। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट $10 मूव करेगा, इसका मतलब जैसे सपोज गोल्ड है, गोल्ड अगर 2500 से 2510 गया, 2500 से 2510 की मार्केट ने मूवमेंट करी, तो ये $10 का मूवमेंट हो गया मार्केट के अंदर। $10 मूवमेंट प्लस, अगर हम पिप में बात करें तो 100 पिप का मूवमेंट हो गया। 100 पिप मूवमेंट, 100 पिप की मूवमेंट हो गई। और यहीं पे अगर हम 0.01 की लॉट साइज से अगर $10 का मूवमेंट हुआ, मल्टीप्लाई बाय $10 मूवमेंट, तो आपको कितना डॉलर मिलेगा। $10। मतलब 100 पिप की मूवमेंट पे 0.01 की लॉट से आपको कितना मिल जाता है। $10 का कमीशन आपका बन जाता है। मतलब कि क्या हुआ कि अगर आपने मार्केट में $100 के अकाउंट के ऊपर 0.01 की अगर लॉट साइज आपने यूज करी है, तो आपका अकाउंट जो सबसे मिनिमम लॉट है उससे $10 बन रहा है। और परसेंटेज वाइज में अगर हम बात करें तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 10% का बूस्ट हुआ है आपका अकाउंट। कितने परसेंट का। 10% का। यही हुआ ना परसेंटेज वाइज, तो 10%। तो ये 10% का जब मार्केट में मूवमेंट हमको मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई शख्स, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इसी सिनेरियो को बड़े एग्जाम्पल की तरफ में लेकर के जाता हूँ यहाँ पे, कि अगर किसी शख्स के पास में $1 लाख का अकाउंट है, $1 लाख का अकाउंट है, और उसे अगर अपने अकाउंट पे 100 पिप के मूवमेंट पे अगर 10% बूस्ट करना है, तो कितना उसको लोड लगाना पड़ेगा। $100 अकाउंट मल्टीप्लाई बाय, जब वो 10 स्टैंडर्ड का लॉट लगाएगा, 10 स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 100 पिप, जिसका रिजल्ट क्या मिलेगा उसको, बंदे को यहाँ पे 10,000 डॉलर, विच इज 10%।
अब इस पॉइंट को समझिए कि जिस बंदे के पास अगर $1 लाख का अकाउंट है, तो वो जब 10 स्टैंडर्ड लॉट लगाएगा, और गोल्ड जब अगर 10 मतलब $10 की स्टैंडर्ड लॉट से जब उसकी लॉट साइज लगेगी, और जब गोल्ड 100 पिप का मूवमेंट करेगा, 100 पिप्स का मूवमेंट जब उसके पास में आएगा, तब उस बंदे को उस टेन स्टैंडर्ड लॉट के बदले में मार्केट से क्या मिलेगा, $10,000, जब जाकर के वो 10% कमाएगा यहाँ पे। तो एक इस बात को बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, कि ये है वो 10% जो कि इस $100 की लोड साइज का था, और ये है वो 10% जो इस $1 लाख की साइज के हिसाब से था। तो अब समझना क्या है कि जहां पे $100 की लॉट पे जहां आप 0.01 यूज कर रहे हैं, वो 0.01 10 स्टैंडर्ड लॉट के बराबर है। किसके बराबर है? 10 स्टैंडर्ड लॉट के बराबर वो लॉट साइज है आपके अकाउंट के ऊपर। तो अगर $100 के अकाउंट पे हम 0.01 यूज कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी लॉट साइज यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब टेक्निकली जब आप इसे $1 लाख का अकाउंट चलाओगे, जब 10 स्टैंडर्ड की लॉट नहीं लगा सकोगे, क्योंकि अकाउंट 10% बूस्ट हो रहा है एक ट्रेड में, है ना। एक ट्रेड में तो मान लीजिए महीने में 20 ट्रेड लगे तो 200% हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो आपकी ये जो लोड साइज होती है छोटे अकाउंट के ऊपर, ये बहुत हेवी होती है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को आपको ध्यान रखना है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को आपको समझना है, कि जब आप कोई छोटा अमाउंट चालू करते हैं, सपोज आपने $500 का अकाउंट भी चालू कर लिया, और उस पर भी अगर आप 0.01 की लॉट साइज आप लगा रहे हो, तो आप ये समझ लो कि वो इस स्टैंडर्ड लॉट का आधा है, मतलब कि 5 स्टैंडर्ड लॉट आप लगा रहे हो। तो $100 से लगा के तो 500 $1,000 के अकाउंट तक के ट्रेड करना अकाउंट के ऊपर ठीक नहीं है। कम से कम अकाउंट $2,000 का मिनिमम होना चाहिए। ये बात आई समझ में नए साथियों को, कि जो 0.01 हम लगा रहे होते हैं, वो 10 स्टैंडर्ड लॉट के बराबर का इफेक्ट डालती है मात्र $100 के अकाउंट पे। बट चूंकि वहां पे नंबर हमको डॉलर में क्या मिल रहा होता है, $2, $3, $4, तो हमें लगता है अरे तो कम ही नहीं, रुक जाओ। तो आदमी थोड़ा सा रुक जाता है 10 $1 तक। बट वहीं अगर जब 2 3 की बजाय अगर $2,000 $3,000 ऐसा जब माइंड सेट होने लगता है, या इनकम आती है, तो आदमी फटाक से काट के बाहर हो जाता है मार्केट से। ठीक है, तो ये ब्लंडर उसके साथ में जनरली होता है। तो ये जो अकाउंट साइज है, हमको इस हिसाब से रखना है कि हमारा अकाउंट साइज पे हम $100 पे खाली एक ट्रेड में 1 या 2% का बेनिफिट करें, तो हमारे लिए मार्केट में हमारा कैपिटल की सेफ्टी रहेगी यहाँ पे। क्लियर हुआ? राज सर, निकुम सर, चौहान जी, एडमिन साहब, बताएं। तो इसलिए यहाँ पे जब आप किसी अकाउंट मैनेजमेंट को, जब अगर आप मान लेते हैं कि आपने $200 का अकाउंट मैनेज करने के लिए दिया, तो वो आपके अकाउंट साइज पे क्या लोड लगा रहा होता है, वो आपके अकाउंट साइज पे लोड लगा रहा होता है, जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, 0.50, 0.50 की लॉट। ऐसे ही कुछ लगता है ना, किसी को है एक्सपीरियंस ऐसी इतनी लॉट लगा था ना, 200 $250 का अकाउंट उनको दो तो 0.50, मतलब कि जहाँ 0.01 की ट्रेड अगर वो वहां पे 10 स्टैंडर्ड का लॉट का इफेक्ट डाल रही है, तो 0.50 तो 500 स्टैंडर्ड का लॉट लग गया उसके ऊपर। तो अकाउंट क्यों नहीं डबल होगा एक ट्रेड में, अगर सही डायरेक्शन में बैठ गई तो। 0.50 तो 500 स्टैंडर्ड लॉट लगा दी बंदे ने आपके अकाउंट के ऊपर, तो कहाँ से बचेगा? इसीलिए तो साफ हो जाता है, और वो भी लालच से भरा हुआ मन है, बस एक में बाय लगाना, एक में सेल लगाना, लगा दिया, खत्म कहानी यहाँ। तो कितना बड़ा ये जो है कि स्कैम चल रहा है। तो जितने भी टिग्नल चैनल के नाम पे आपको सिग्नल दे रहे हैं, जितने भी अकाउंट मैनेजमेंट के नाम पे आपको अकाउंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, दे ऑल आर टोटली स्कैम, और हमें इस स्कैम से बचना चाहिए। ये है सिग्नल चैनल की सच्चाई, जो कोई भी नहीं बताता, क्योंकि इतना डिटेल उसके पास भी जानकारी होना चाहिए डिटेल के अंदर। Yeah. तो ये है मेरा आज का ओवरऑल का सिनेरियो, कि ये सिग्नल चैनल की सच्चाई है, वो किस तरह से इनकम करते हैं, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बंदा किस तरीके से उसमें ट्रैप में आता है। वो छोटी अमाउंट देख करके चलो 2,000 में मिल रहा है, और काम कर लेते हैं इसके अंदर। तो वो काम उसके भी उसको भी एक पर्सन टू पर्सन 2,000 का वैल्यू नहीं है ना, 2,000 कोई भी अफोर्ड कर लेगा। तो वो भी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं मार्केट में। और आप छोटी अमाउंट दे करके आप ट्रैप हो जाते हैं, आप भूल भी जाते हैं, वो ब्लॉक भी कर देता है, बात खत्म हो जाती है यहाँ पर।
तो इस बात को समझिए कि हमको अकाउंट मैनेजमेंट पे भी भरोसा नहीं करना है, हमको सीरियल चैनल पे भी भरोसा नहीं करना है। हमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम सही लर्निंग की तरफ जाएं, सही प्लेटफॉर्म की तरफ से हमको कोई हेल्प मिले, और वहां से हम डिपेंडेंसी से निकल करके इंडिपेंडेंसी की तरफ आए, और फिर हम वहां से एक बढ़िया सिनेरियो बना सके। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग के अंदर एक बात और बता दूं, ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है इस मार्केट का। और साइकोलॉजिकली इंसान को जनरली इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो किसी कम्युनिटी, एक हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा हो। मैं नहीं कहता कि आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने, बट कम से कम देखिए, कम्युनिटी का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपके लॉसेस होंगे ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट किया और ये प्रॉफिट में चली गई मार्केट। अब आपको ये जो है, ये वाला जो दर्द है ना, कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट किया और मार्केट में जा, आप आपकी वाइफ को समझाओ, आपकी मदर को समझाओ, आपके भाई को समझाओ, आपकी फैमिली के किसी मेंबर को समझाओ, आपके फ्रेंड को समझाओ, उनके काम की ये चीज है ही नहीं। ये दर्द आपका खाली एक ट्रेडर समझ सकता है यहाँ पे। ये दर्द सिर्फ आपका एक ट्रेडर समझ सकता है। मेरी बस बात को समझ रहे हैं आप? है ना? तो ये दर्द सिर्फ, तो अगर आपका ये दर्द आपका अगर फैमिली को बताओगे तो उससे आपका दर्द हल्का होगा ही नहीं। मजा कब आएगा कि यार वो एक दूसरा दोस्त जो ट्रेडर दोस्त हो वो आपको मिले, वो बोले यार तू दर्द में था, मेरे साथ भी यही कहानी बनी। जब मेरे साथ भी यही कहानी बनी, तो फिर आपका दर्द हल्का होगा। उसके पहले तो हल्का होगा ही नहीं। जब आप देखोगे कि यार मेरी तरफ, मेरे सेम जिस सिनेरियो में मैं फंसा हूँ, उस सिनेरियो में कोई दूसरा भी फंसा है, वो भी इसके साथ भी जो हुआ, तो आपका दर्द हल्का हो जाएगा। बट किसी दूसरे को अगर आप बताओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, चाहे वो आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो। वो कह देंगे भैया तुम लोग करते हो, हमको क्या मालूम क्या होता है, तुम देखो, तुम्हें सही लगाना चाहिए था, कैसे हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है मार्केट में। तो एक हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा होना जरूरी है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। डियर सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हमारे देश में बड़े बड़े फंड वाले हैं, टाटा बिरला, अदानी अंबानी और भी बहुत सारे पैसे वाले हैं, एलोन मस्क, ये सब भी क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं क्या? देखिए, पहले तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप समझिए। ये जितने भी लोग हैं ये सब ट्रेडिंग करते हैं, पर ये उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। इनका ट्रेडिंग करने का स्टाइल कुछ ऐसा है कि जिससे कि मार्केट पे इफेक्ट आता है। जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा, अभी हिंडनबर्ग की तरफ से काफी सारी रिपोर्ट आई अडानी के लिए, तो अडानी के शेयर गिर गए यहाँ पे। तो ये जो शेयर गिर गए, तो शेयर गिराए किसने? आप ये भी कर सकते हैं कि हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट अडानी ने बनाई हो। ये देखिए, मैं एक तथ्य बता रहा हूँ आपको, कि आप ऐसा ऐसा करो कि मेरे जितने इन्वेस्टर हैं मैं वो सारे इन्वेस्टर को लॉस करा दूं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट करना है, तो मैं यहाँ से गिराऊंगा। तो जब तक वो सारे बाय में बैठे, जब तक वो सेल में, उनका स्टॉप लॉस कटेगा नहीं, जब तक मुझे प्रॉफिट होगा नहीं। तो एक रूमर्स फैला दिया हिंडनबर्ग का नाम से, और सारे स्टॉक गिर गए। अडानी ने ऐसे लॉस में भी पैसा कमा लिया, और सारे जो उसके जो भी इन्वेस्टर थे उनको बाहर कर दिया यहाँ से। उनका ट्रेडिंग कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे। और फॉरेक्स का मतलब होता है करेंसी की खरीदी बिक्री। तो करेंसी की खरीदी बिक्री पूरे देश की इकोनॉमिक पे मतलब पूरा देश, ये आप जिन बिजनेसमैन का नाम ले रहे हैं, इनसे बड़ी बड़ी जो चीजें और भी हैं, मतलब ये तो बिजनेसमैन है, पर जिन जो देश का देश है, पूरा देश का देश फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है। जैसे अमेरिका की पूरी सेंट्रल बैंक, स्विट्जरलैंड की पूरी सेंट्रल बैंक, जापान की सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान, इंग्लैंड की बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सारी जितनी बड़ी मल्टीनेशनल बैंक्स होती हैं, इनके पास अरबों खरबों रुपया है, और ये सारी बैंक्स पैसा ट्रेड करती है। मतलब इन बैंकों में, जिन बैंकों में अडानी अंबानी या XYZ जिनका भी यहाँ पैसा रखा हुआ है, वो बैंक ट्रेड करती है। तो हम उसके साथ में ट्रेड करते हैं, ना कि हमको इन बिजनेसमैन से मतलब है। बिजनेसमैन भी करते हैं, पर ये जो सिनेरियो है, उनका ट्रेड करने का स्टाइल अलग होता है, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग से मार्केट पे इम्पैक्ट आता है, मार्केट से इफेक्ट आता है, और हम उस इम्पैक्ट पे ट्रेड करते हैं। ये दोनों डिफरेंट स्टोरी है, इस पॉइंट को समझना है। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। उनका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, हमारा ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। वो रूमर्स फैला के भी प्रॉफिट कर लेते हैं। जी न्यूज पे बताया जाता है कि ये कोई बड़ा ट्रेडर बोल रहा है कि उसके बारे में ऐसी रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट है। आप जनरली यूज करना कि जब जी न्यूज आप देखोगे उसके अगेंस्ट ही मार्केट जाएगा।
अभी क्लियर हुआ अमन सर आपको? थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का सिग्नल चैनल से रिलेटेड क्यूरी। और तो अब यहाँ पे हम अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो, कोई बात उसको ऐसी हो तो पूछना चाहें आज से रिलेटेड हमने जो बताया, तो उससे हम आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जो हमारा जो अगला जो नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा वेबिनार, उस ट्यूसडे वेबिनार में हम कवर करेंगे मूविंग एवरेज एंड इंडिकेटर कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्रेडर जब सिग्नल चैनल से निकलता है तो फिर इसके पास में आता है मूविंग एवरेज के बाद। हाँ सर, फॉरेक्स नॉन सेंट्रलाइज है, एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। इसका कोई माई बाप नहीं है, ये ब्रोकर के थ्रू रन की जाती है। ब्रोकर अपने एक एक्सचेंज के थ्रू सभी को कनेक्ट रखते हैं, उनका जो प्राइस अप डाउन होता है उसी के थ्रू होता है। और मार्केट में किसी कंट्री को ये नहीं पता है कि अमेरिका बाय में बैठा है या सेल में बैठा है, और या जापान को नहीं पता, लंदन को नहीं पता, रशिया को नहीं पता कौन कहाँ बैठा है। बट उसका एक वे है, एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का, सुपर तरीका है, जो हम उसे पर्टिकुलरली यूज करते हैं। तो जब कोई कंट्री ट्रेड करती है तो हम उसके साथ उसकी ट्रेड में हम शामिल हो जाते हैं वहां पे। और उसी का रिजल्ट है कि हमने आज जो गोल्ड बाय बताया था वो 2510 से वो 100 पिप का मूवमेंट कर चुका है। अभी एक बार हम हमारे सेटअप की तरफ भी चल लेते हैं कि वो उसने एग्जैक्टली अभी कहाँ पहुंचा है यहाँ पे। तो अब इस स्लाइड से हम बाहर निकल रहे हैं। तो फॉरेक्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जो मेन है, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को होगा दोपहर में 12:15 से 12:30 बजे के बीच में, मूविंग एवरेज एंड इंडिकेटर कॉन्सेप्ट। और ये जो आज का जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, तो आप यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर लीजिए। और साथ में आप अपने ट्रेडर साथी को भी इसके बारे में बताएं, जिसे कि आप किसी को बोलोगे कि देख सिग्नल चैनल काम नहीं करती है, वो मानेगा ही नहीं बात, क्योंकि उसने तो मार्केट में सिग्नल चैनल को काम करते हुए देखा है। तो वो उसको बिलीव कब आएगा, जब वो खुद उस पर प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल होगा जब तक वो कुछ रुपए मार्केट में बर्बाद कर चुका होगा। तो उसके पहले अगर आपको थोड़ा बहुत मन करे तो हमारा लिंक शेयर करके उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने ये प्लान बनाया था कि मार्केट में इस पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट आएगी तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। मार्केट अभी तक हमारे उस प्राइस पे नहीं आई है यहाँ पे। तो इसने हमें क्या कर रखा है, इसने हमें सेफ बचा रखा है। जब भी मार्केट, अभी नहीं, बड़ी थोड़ी देर बाद, इस सेशन के खत्म होने के बाद भी मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक एंड रिटेस्ट करती है तो आप यहाँ से एक 80 to 70 पिप का एक शानदार मूवमेंट ले सकते हैं विद विद द हेल्प ऑफ 50 पिप्स ऑफ स्टॉप लॉस। जिसमें हमने लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो हमारा एक 50 पिप का स्टॉप लॉस लगा है, साथ में अभी करंट पोजीशन में 220 पिप के प्रॉफिट में है। मतलब वन ओवरऑल 170 प्रॉफिट में है। और ये ट्रेड अगर एक्टिवेट होती है तो इसे काउंट करेंगे, अदरवाइज इसे काउंट नहीं की जाएगी। अगर एक्टिवेट नहीं होती, मार्केट यहीं से नीचे आ जाती है तो बात अलग है। पर वो क्यों आएगी क्यों नहीं आएगी, वो सारे रीजंस बहुत मेजर हैं, बहुत सारा उसके पीछे स्टडी है, वो 2 पल में बताना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बस सिंपली जो नए साथी हैं उनसे हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। क्या आज का जो हमने आपको इस स्कैम पर जो पर्दा उठाया, आपको इस जानकारी को जानकर के कैसा लगा? क्या हम सही सही चीज हमने बताई या हमने कोई गलत चीज बताई? क्या हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं? आपका बस ये ओपिनियन हमको जानना है, क्या हम सही हैं या गलत। वेरी गुड नॉलेज यू प्रोवाइड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सही है, थैंक यू सर। यस, इट वाज राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच सर, आप सभी साथियों का जिन्होंने हमें सही समझा। तो अभी आप देखेंगे आगे चल करके और भी कितनी सारी चीजें हैं जिस पर से पर्दा उठना बाकी है, जो एक नया ट्रेडर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता। तो हमारी एक मुहिम है कि ट्रेडर तक एक सही बात पहुंचाना, जिसमें आप लोगों की भी मदद लगेगी। तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहें तो आप हमारा चैनल किसी के साथ शेयर करके इस एपिसोड को आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले मंगलवार को। आप सभी साथी अपने देखिए टेलीग्राम पे आप
स्पेशल टोन लगा करके रखें कि जब भी चीज़ें हम आपको वहाँ पे प्रमोट करें या कोई चीज़ देखें तो आपको एक स्पेशल टोन के थ्रू पता चल जाए कि किस तरह से स्पेशल टोन के थ्रू मतलब पता चल जाए कि हमारा मैसेज आया तो जिससे आप उस चैनल पे एक्टिवेट हो सके। हो सकेगा तो मैं आज आपको एक सिग्नल चैनल टेलीग्राम चैनल पे स्पेशल टोन कैसे लगाते हैं इसका एक छोटा सा रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा, 1 से 2 मिनट का होगा। आप वो देख लेना, जिसको नहीं पता है तो आप वो उसके थ्रू अपने टेलीग्राम पे आप स्पेशल टोन लगा पाए। ठीक है एवरीवन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए कीप पेशेंस, स्टे विद द डिसिप्लिन, प्रोटेक्ट योर कैपिटल ऑलवेज। बाय बाय एवरीवन। टेलीग्राम लिंक भेजना है आपको, जस्ट मोमेंट में भी आपको टेलीग्राम लिंक भेज देता हूँ। आप चाहें तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सभी को एक बार यहाँ पे एक लिंक सेंड कर रहा हूँ। इस लिंक को इस लिंक को आप, मैं 1 मिनट के लिए, अगर मुझे और रुक रहे हैं यहाँ पे। इस लिंक को आपने क्लिक करना है। इसमें हमारा यूट्यूब चैनल, इसमें हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इसमें हमारा टेलीग्राम चैनल, सब कुछ है। उसे आपको खाली क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। आपको वो सारे चैनल्स का एक्सेस मिल जाएगा यहाँ से। ये मैंने आप सभी लोगों को मैसेज करा है। इसको आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप इसे अपने किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे टेलीग्राम पे पेस्ट करके आप इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। हमारा सभी चैनल्स यहाँ पे अवेलेबल है। क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब भी मिल जाएगा, सभी चीज़ें मिल जाएगी एक साथ। ठीक है जयबुल्ला साहब। क्योंकि मैं मीटिंग बंद कर दूंगा तो फिर लिंक चला जाएगा, इसलिए आप पहले कॉपी कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय एवरीवन।